मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे स्पाइनोथैलेमिक पाथवे यानी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स के बारे में। ये असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं और इन्फॉर्मेशन को पेरिफेरी से सीएनएस तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये पाथवे कैसे होते हैं, किस तरह से होते हुए जाते हैं, तो पढ़ते हैं इनको और क्या सेंसेशन ले जाते हैं। तो डोर्सल कॉलम पाथ भी असेंडिंग ट्रैक्ट था और ये भी असेंडिंग ट्रैक्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और इसका जो पाथवे है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये जो है ये चैप्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्पाइनोथैलेमिक पाथवेज। तो स्पाइनोथैलेमिक पाथवे को दो पाथवे में डिवाइड किया गया है, लेटरल एंटीरियर, ठीक है। तो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये भी 3 ऑर्डर न्यूरॉन सिस्टम पे काम करता है। इसमें भी 3 न्यूरॉन सिस्टम मिलते हैं। सो ये जो एंटीरियर वाला है बेसिकली दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू कैरी सेंसेशन ऑफ क्रूड टच। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट तो है क्रूड टच सेंसेशन ले जाता है और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है वो कैरी टेम्परेचर एंड पेन सेंसेशन। एमसीक्यू में या वाइवा वॉइस में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ए फॉर एंटीरियर क्रूड टच एंड एल लेटरल फॉर टेम्परेचर एंड पेन, ठीक है। जो एंटीरियर है लोकेटेड इन एंटीरियर वाइड फ्यूनिकुलस और जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है लोकेटेड इन लेटरल फ्यूनिकुलस टुवर्ड्स मीडियल साइड दैट इज़ नियर द ग्रे मीटर। अब यहाँ से हम देखते हैं सिस्टम को कैसे ये ऑर्गेनाइज होता है। सो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो रिसेप्टर से होता हुआ कहाँ एंटर करता है, स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न में, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सिस्टम है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। इसकी जो सेल बॉडी होती है डोर्सल रूट गैंग्लिया में होती है, ठीक है। और ये जो फाइबर्स हैं ये डोर्सल ग्रे हॉर्न में दूसरे फाइबर्स के साथ साइनेप्स करते हैं और जो साइनेप्स करने के बाद जो फाइबर्स आगे की तरफ बढ़ते हैं वो सेंट्रल कैनाल को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ चले जाते हैं और वहाँ से ये असेंड होते हैं। तो ये जो फाइबर्स इन्होंने जहाँ सिनेप्स किया फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के साथ, ये कहलाए सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वाइट फ्यूनिकुलस लेटरल साइड और टुवर्ड्स मीडियल साइड से ये फाइबर्स ऊपर की तरफ असेंड करते हैं। मेडुला में भी रिले नहीं होते, मिड ब्रेन पॉन्स कहीं रिले नहीं होते, सीधे थैलेमस में जाते हैं। थैलेमस में स्पेशल न्यूक्लियस होते हैं जो हम ट्रैक्ट्स के साथ आपको बताएंगे। वहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन रिले करेगा और वहाँ से थर्ड ऑर्डर जो है न्यूरॉन का वो राइज होगा और वो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स एरिया 3-1-2 में चला जाएगा। तो ये पाथवे इस तरीके से 3 ऑर्डर न्यूरॉन सिस्टम के थ्रू जाता है। तो अब इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेटली पढ़ते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो आफ्रेंट फाइबर्स हैं ओरिजिनेट फ्रॉम नोसिसेप्टर्स, थर्मोसेप्टर्स एंड मैकेनोसेप्टर्स, ठीक है। एंड फाइनली एंटर स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द लेटरल थ्रू द डोर्सल रूट। जो सेल बॉडीज़ है प्रेजेंट होती है कहाँ पे, डोर्सल रूट गैंग्लिया में। तो डोर्सल रूट में ये एंटर करता है स्पाइनल कॉर्ड के। दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। टर्मिनेट ऑन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो डोर्सल हॉर्न में सेम साइड के ही न्यूरॉन्स पे ये टर्मिनेट होता है और यहाँ से जो दूसरे न्यूरॉन्स अराइज होते हैं वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन बनाते हैं। अब सेल बॉडीज़ ऑफ सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो हो वो लोकेटेड होती है मेनली इन लैमिना 1, 2 एंड 5 इन डोर्सल हॉर्न। ये एमसीक्यूज है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की जो सेल बॉडी थी वो डोर्सल रूट गैंग्लिया में थी और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है वो लैमाइना 1, 2 एंड 5 में है। यहाँ पे डोर्सल हॉर्न में इस तरीके से ये लैमाइनास बने होते हैं। तो ये लैमाइना सपोज 1, 2 इस तरीके से, तो इनकी जो सेल बॉडीज़ हैं वो डोर्सल हॉर्न में इन लैमाइनास में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन अराइज हुआ और ये सेंट्रल कैनाल को क्रॉस करके दूसरी साइड यानी अपोजिट साइड चला गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, अब सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होता है। तो एक्सॉन क्रॉस मिड लाइन इन सेम स्पाइनल सेगमेंट। स्पाइनल का सेगमेंट जो है वो चेंज नहीं होता, ये सेम सेगमेंट रहता है। सो रन इन स्पाइनल लेमनिस्कस एंड टर्मिनेट इन वेंट्रल पोस्टीरोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस। तो अब यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो लेटरल वाला है वो तो कैरी करेगा पेन एंड टेम्परेचर, ठीक है। और जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है ये कैरी करेगा क्रूड टच,
तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये दोनों फाइबर्स जो हैं ऊपर की तरफ असेंड करेंगे। ये फाइबर्स सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ही हैं। अब यहाँ पे थैलेमस में इन्होंने रिले किया। थैलेमस में जब रिले करेंगे, कहाँ पे करेंगे? ये जो न्यूक्लियस है इसका नाम याद रखिएगा, वेंट्रल पोस्टीरोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। यहाँ से वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में रिले हुए, यहाँ से सेकेंड ऑर्डर अराइज हुए और वो कहाँ पहुँचेंगे? सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक। और ये जो फाइबर्स जो थैलेमस से अराइज हुए और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएंगे सोमैटोसेंसरी एरिया में 312 में पोस्ट सेंट्रल गायरस में, ये फाइबर्स कहलाते हैं थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स। एंड फाइनली जो सेंसेशन है पेन की, टेम्परेचर की और क्रूड टच की, वो इन दोनों के थ्रू जो है वो ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचाई जाती है। सो दिस इज़ अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि दो ट्रैक्ट 10% जो फाइबर हैं इन दोनों ट्रैक्ट में, ठीक है, वो क्रॉस नहीं करते। मैक्सिमम फाइबर्स यानी 90% फाइबर्स क्रॉस करते हैं, लेकिन कुछ 10% फाइबर्स जो हैं वो यहाँ पे मिड लाइन को क्रॉस नहीं करते। Then finally run in the spinal cord, medulla, pons and midbrain and reach thalamus. And in brain stem they form spinal lemniscus. ठीक है, ब्रेन स्टेम में इन्हें क्या कहा जाता है? स्पाइनल लेमिनिस्कस। जब ये फाइबर्स ऊपर की तरफ, वो फाइबर जो क्रॉस नहीं कर रहे। सो और कितने फाइबर्स हैं? ये तकरीबन 10% के अराउंड फाइबर्स हैं। इसके लिए अलग से कुछ असेंडिंग पाथवेज होते हैं, वो हम आपको लेटर ऑन बताएंगे। सो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो आप इस डायग्राम के थ्रू सारी चीज़ें मेंशन कीजिए, डिवाइड बताइए, डिवीजन करके बताइए कि एंटीरियर और लेटरल कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, इनकी कौन कौन सी सेंसेशन इनके थ्रू कैरी होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, सेकंड ऑर्डर कहाँ शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, थर्ड ऑर्डर कहाँ शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर के। सो आई होप स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक टू यू।